भारत में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं संभल की। संभल में भड़की हिंसा का सच अब 87 दिनों बाद सबके सामने आ चुका है और सच्चाई भी सामने आ चुकी है। एसआईटी ने सामने सच्चाई रख दी है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा के राजदार मोहम्मद गुलाम ने कई राज भी उगले हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद गुलाम ने कबूला है कि हिंसा के दिन हत्या की प्लानिंग की गई थी। इतना ही नहीं, संभल हिंसा का कनेक्शन दुबई से भी होने की बात सामने आ रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको बता दें। संभल हिंसा मामले में सबसे बड़ा खुलासा। साटा के गुर्गे गुलाम ने खोला राज। वक्त गुजरने के साथ संभल हिंसा पर खुलासे हो रहे हैं। संभल की फिजा बिगाड़ने वालों की अब कुंडली खुलने लगी है। हिंसा के 87 दिन बाद एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। 4000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में 208 आरोपियों के नाम दर्ज है। संभल हिंसा में 24 नवंबर को उपद्रवियों द्वारा पुलिस पे फायरिंग और पथराव किया गया था। उससे संबंधित कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 6 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हुई है। अभी तक उस हिंसा में कुल 80 लोग गिरफ्तार होकर जेल गए हैं और 79 लोग हैं वो प्रकाश में आ चुके हैं। माहौल खराब करने वालों पर योगी सरकार सख्त है। यही वजह है कि संभल में दंगाइयों के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसे लेकर अब दंगाइयों में दहशत का माहौल है। जल्द ही बाकी जो 6 केसेस हैं उसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी शेष है। जैसे ही बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है, पुलिस द्वारा उन मुकदमों को चार्जशीट करके इन सब लोगों को है सजा दिलाने का प्रयास है, वो प्रभावी पैरवी के माध्यम से करवाया जाएगा। पुलिस एक्शन ले और सियासत ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? विपक्ष हर मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने में लग जाता है। ऐसा जताने लगता है कि सब कुछ बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे, तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुर्गों की जो कोशिश है, उसको विफल करने का जो काम हुआ है, उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है वो कानून के हिसाब से कर रही है। विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कानून की जद में जो आया है उसे दंड भोगना ही पड़ेगा। वैसे भी योगी सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ एक्शन के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है। ऐसे में संभल पुलिस भी फुल एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक एक कर संभल के दंगाइयों को ढूंढा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। मास्टरमाइंड शारिक साटा की बात करें, उसके अलावा देखिए एक एक कर जो तमाम अवैध हथियारों का जखीरा है वो भी बरामद हुआ है, और उसके अलावा उस अवैध हथियारों के जखीरे का जो भड्डाफोड़ है वो भी यहाँ पर हुआ है। इतना ही नहीं, कोशिश मास्टरमाइंड तक पहुंचने की है जो कि शारिक साटा है, और यही एक बड़ी वजह है कि पुलिस लगातार ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आ गई है। एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। दुबई में छुपकर बैठा है, और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार जो कनेक्शन है वो निकाला जा रहा है ताकि ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया जा सके और एक एक का हिसाब किया जा सके। तो संभल के दंगाइयों को पहचानने के लिए भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि संभल के दंगाइयों को पहचानिए, और उसके बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और सिर्फ अभी से ही नहीं, 24 नवंबर को जब से हिंसा हुई तब से प्रशासन एक्शन मोड में है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली के बजट की करते हैं, क्योंकि बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता अफसरों के साथ आज एक मीटिंग करने वाली हैं। ये मीटिंग बहुत अहम होगी क्योंकि इस मीटिंग में न सिर्फ बजट को लेकर चर्चा होगी, बल्कि इसके साथ ही महिला सम्मान योजना के लिए, जिसके तहत 2500 रुपए महिलाओं के खाते में देने का वादा दिल्ली की सरकार की तरफ से चुनाव जीतने से पहले किया गया था, उसको लेकर भी मंथन किया जाना है। 40 घंटे में ताबड़तोड़ एक्शन, केजरीवाल की बढ़ी टेंशन। पहली कैबिनेट में 2 बड़े फैसले, दूसरी बैठक में आपको जवाब।
महिला सम्मान योजना पर फैसला, 2500 रुपये दिए जाने का होगा पूरा सपना। जब से दिल्ली में सरकार बदली है, तब से नई सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पहली कैबिनेट में 14 लंबित कैग रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया गया और दूसरा आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू कर दिया गया। लेकिन केजरीवाल की पार्टी महिलाओं को 2500 रुपया वाली योजना पर हाय तौबा मचा रही थी। ऐसे में दिल्ली की सीएम आज बैठक करने वाली है और इस योजना की जल्द शुरुआत करने वाली है। मैंने पहले ही बताया, जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि बैंक में पहुंच जाएगी। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूं कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट को लेकर बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी बजट को लेकर अफसरों से चर्चा करेंगी। साथ ही बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाने का वादा किया था, उसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। वहीं प्रवेश वर्मा कई परियोजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं। उसमें बारापुला चरण 3 और मूलचंद अंडरपास परियोजना शामिल है। जबकि ऊर्जा मंत्री गर्मियां आने से पहले एक्शन प्लान पर बैठक करने वाले हैं, ताकि गर्मी में दिल्ली वासियों को पावर कट की दिक्कत से दो चार न होना पड़े। हमारी बहन से हमने जो वादा किया था कि हम उनको मुफ्त सिलेंडर देंगे, पेंशन देंगे, ये हमारा काम है। तो ये सारे वादे भी हैं, वो भी करने हैं और डेवलपमेंट के कामों को भी साथ में करना है। बीजेपी अपने वादे पर अमल करने में जुट गई है। यमुना सफाई से लेकर तमाम योजनाओं को लागू करने के लिए बैठकें कर रही है। ऐसे में विपक्ष हैरान भी है और परेशान भी, लेकिन लगता है कि इस बार बीजेपी दृढ़ संकल्पित है और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे अगली खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें प्रधानमंत्री के संस्कारों की साफ झलक देखी जा सकती है। एक ऐसी तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन से भी सामने आई है, जिस तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दिखाते हैं आपको, इस रिपोर्ट को देखिए। सियासी सत्कार नहीं, पीएम का संस्कार। मौका था दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन का, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। तो वहीं इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की सियासत के कई बड़ी चेहरे भी शामिल थे, जिनमें एक चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में शुमार शरद पवार का भी था। जब शरद पवार मंच पर पहुंचे तो पीएम मोदी ने शरद पवार को सबसे पहले बैठने में सहारा दिया, जिसके बाद शरद पवार के सामने रखे खाली ग्लास में बोतल से खुद पानी भी भरा। अमरोहा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग। कार में सवार महिला और बच्चों ने कूदकर बचाई जान। कार में सीएनजी किट लगी थी। यूपी के शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते आग का गोला बनकर खाक हुई प्राइवेट बस। एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गिरी। 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। कड़ी मशक्कत के बाद कार से लोगों को बाहर निकाला गया। सीतापुर में तेजाब फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश ने युवक की गला रेतकर हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक का शव ईंट भट्टे के पास बोरे में बंद मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में मासूम को बेरहमी से पीटने का आरोप, छात्र को पीटने से शरीर पर आई गंभीर चोट, बच्चे को पेड़ से बांध कर पीटने का आरोप लगा। अमरोहा में उधार में शराब नहीं देने पर सेल्समैन से मारपीट, सेल्समैन की पिटाई के बाद उसकी हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। उधर महोबा में ग्रामीण से लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी बदमाशों को पकड़ लिया है। अमरोहा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग, कार में सवार महिला और बच्चों ने कूदकर बचाई जान। कार में सीएनजी किट लगी थी। यूपी के शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग, बस में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते आग का गोला बनकर खाक हुई प्राइवेट बस। एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गिरी, 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। कड़ी मशक्कत के बाद कार से लोगों को बाहर निकाला गया। सीतापुर में तेजाब फैक्ट्री में लगी आग, आग लगने से लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में डंपिंग ग्राउंड में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस और हत्यारों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश ने युवक की गला रेतकर हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक का शव ईंट भट्टे के पास बोरे में बंद मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 6 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में मासूम को बेरहमी से पीटने का आरोप, छात्र को पीटने से शरीर पर आई गंभीर चोट, बच्चे को पेड़ से बांध कर पीटने का आरोप लगा। अमरोहा में उधार में शराब नहीं देने पर सेल्समैन से मारपीट, सेल्समैन की पिटाई के बाद उसकी हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। उधर महोबा में ग्रामीण से लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी बदमाशों को पकड़ लिया है।